अंग्रेज सब भारतीय जब जितना थे अंग्रेज के दुकान के सामने खरीदा गए, कोई चोटा इन सब के चोटों का नहीं कपड़ा खरीदेगा। अंग्रेज सब बोला क्या कह रहा रे, प्रचार कर रहे हैं। ये सब भोजपुरी में बोलता था, हिंदी में, और सबको अंग्रेजी समझ में आता था। कहता था कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीद लिया पड़ोसी का औलाद है। कोई इनके दुकान से कपड़ा नहीं खरीदेगा। देखिए अगर तैयारी बढ़िया नहीं है तो लड़का ऐसे ही बहाना करता है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, घर आएंगे तो पिटाएंगे, उससे बढ़िया जाइए मत करो। उस दिन बहाना बना देंगे कि पेट में दर्द था तो एग्जाम देने नहीं गए। पता है तैयारी तो हमारा पूरा फुल था, हम टॉप करते जाते थे, समझ आया। तो महात्मा गांधी बहाना खोज रहे थे किसी तरह से हम आंदोलन को क्या कर ले, वापस ले ले। तब तक वो कहावत है रोए कर तो अकेले खुदा गया, सुनेंगे नहीं। अब क्या किया जाए, तो भारतीय सबको सब चैलेंज करने लगा। अब मार के देखा, बस भारतीय क्या किए, जेल को बहरी से बंद कर दिया, समझे, बाहर से ताला मार दिया। अब अंग्रेज सब खिला रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ऑलरेडी बर्न इनसाइड, बोला आई एम लॉक्ड आउटसाइड। हम तुमको आउटसाइड से बंद कर रहे हैं। और उसके बाद से मोटी तेल फेंकना शुरू किया, समझ में आया। अब अंग्रेज सबको दिमाग खुला, कला ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, माफ़ कर दो। बोला माफ़ कर दो, माचिस छिड़ के बोला ले है। चारों तरफ से महात्मा गांधी को गाली पड़ना शुरू हुआ, ये करमजल्ला आंदोलन वापस ले लिया, कहा आपके दामाद थे क्या, वो सब मार दिया था, बढ़िया तो किए मार दिए था। सब लोग चारों तरफ से महात्मा गांधी को क्या करने लगे, गरियाना शुरू कर दिए। जब महात्मा गांधी को गाली पड़ना शुरू हुआ, अंग्रेज देखा ये मौका है, टांग ले बुढ़ू को। मिला जब मरने लगता है तो देखिएगा उसको आदमी उठा के ले जाके होने सर ही करीब फेंक ले जाता है कि जो बोले ये मर जाना। उसी प्रकार महात्मा गांधी का स्थिति हो गया। थोड़ा सा तबियत खराब होता था तो और बहाना बना के खूब तेज चिल्लाते थे, समझ में आया। अब भारतीयों को पता चल गया कि जेल में महात्मा गांधी का तबियत खराब है। अंग्रेजों सब अगर मर गया तो अंग्रेज सबको खैर नहीं है। अंग्रेज सब बोला कि इनको जेल से बाहर निकालो। जेल से बाहर जाके अपना मरेंगे, जो करना होगा करेंगे, जेल में मर जाएंगे तो जेल में फूंक देगा सब, समझ में आया। तो उनको क्या किया, टुका उका मतलब पेट के जिस तरह से कुत्ता बिला नहीं फेंक ले आ जाता है, वैसे ला के जेल के बाहर ही फेंक, जाओ मर जाओ। महात्मा गांधी बाहर है, झाड़ झूठ के चल दिए। जय हिंद। महात्मा गांधी को सभी का साथ क्या हो गया, मिल चुका है, समझ में। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, पूरा किसान किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, सभी मजदूर किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर से पूरा किसान किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी शराब के धुर विरोधी, पूरी महिला किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। पढ़ा लिखा व्यक्ति सब जानता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, स्टूडेंट भी किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। अब बचे मुसलमान, खिलाफत आंदोलन में अध्यक्षता कौन कर दिए, महात्मा गांधी। तुर्की का विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। खलीफा को एज ए राष्ट्रपति क्या कर दिया गया, तुर्की का राष्ट्रपति बना दिया गया, समझ में आया। अंग्रेजों सबका सोच देखिए कितना दूरदर्शी सोच था। तुर्की में उन्होंने क्या किया, खलीफा को क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। क्या बना दिया, राष्ट्रपति। क्योंकि उस समय लोगों का कहना कि खलीफा के पद को आप समाप्त मत कीजिए, तो अंग्रेज बोले खलीफा के पद को हम समाप्त कहाँ कर रहे हैं, खलीफा को हम क्या बना दे रहे हैं, राष्ट्रपति बना दे रहे हैं। अब बगल में लिख दिए थे 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो कोई आ सकता है, जरूरी थोड़ी है खाली खलीफे आएगा, कोई आ सकता है। और इस तरह से खलीफा 5 साल बाद फिर क्या हो गया, चुनाव लड़ा गया, तो चुनाव में कोई और आ गया और खलीफा का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए मुसलमानों के धर्म के साथ इन्होंने कैसे खेला है, समझ में आया। क्योंकि उनको पता था कि अगर खलीफा को हम लोग क्या करें, इसी तरह से छोड़ दें तो एक खलीफा ऐसा आएगा जो जिसके बात पे कहने में पूरा मुसलमान क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और फिर हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, युद्ध करवा देंगे। इसलिए इस खलीफा के पद को समाप्त करना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, समझ में आया। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके कहने में पूरा लोग क्या हो जाए, एकत्र हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी व्यक्ति को पकड़ कर मारेंगे, ताकि हट जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो खलीफा ऐसा पद होता था जिसके कहने पर सभी मुसलमान क्या हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, सब लोग क्या हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, खलीफा का पद समाप्त किया था। लेकिन बोले कि अब खलीफा का पद ही सब बोला कि नहीं लाना पड़ेगा, तो बोले ठीक है हम इसको एज राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। मुसलमान खुश, दूरदर्शिता तो होता नहीं है। समझे, ये लोग पहले से देखिए, पहले भी ये लोग पढ़ने लिखने में उतना बढ़िया नहीं था। अब तो मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का स्थिति आप देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं उन लोग। और अब में देख लीजिए अभी भी वो सब घोड़ा पर घूमता है, समझ में आया। अगर आप ही 2023 में भी अगर घोड़ा पे घूम रहे हैं, इसका मतलब अभी गधा किस पर घूम रहा है, घोड़ा पे घूम रहा है। चलिए आप देखिए, तो खलीफा का पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इनको एज राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। 5 साल बाद खलीफा का पद क्या हो गया, समाप्त होगा। जबकि अपना धर्म के देखिए, वो लोग किस धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है, समझ में आया। ईसाई धर्म के लिए वो सब क्या किया है, इटली में एक छोटा, सबसे छोटा सिटी का नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है, वेटिकन सिटी। तो बताइए दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश है कौन सा, वेटिकन सिटी। और यहाँ का राष्ट्रपति उन्होंने किसको बनाया है, पोप या फादर को, पोप या फादर। यानी कि यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। वो जब भी बनेगा तो कौन बनेगा, पोप या फादर ही बनेगा,
तो बताओ, अपने धर्म के लिए एक अलग देश से बना दिया जिसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी। यहाँ पे आपको खाली पॉप या फादर मिलेंगे, मुश्किल से 25-30 को घर होगा उस सिटी में। पूरा देश में कितना घर है, 20-25 को बस। उस 20-25 में कौन रहते हैं, पादरी, ईसाई धर्म को बचाने के लिए। जबकि मुसलमानों को देखिए कैसे चौपट किया। समझ में आया? सब अंग्रेजों का दूरदर्शी है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होता है सब। समझ में आया? जब भारत में लड़ाई लड़ रहा था तो किसी को जो देखता था, जिसको अगर हम निपटा सकते हैं उसको निपटा देता था, और जिसको नहीं निपटा पाता था, देखता था जनता विद्रोह कर देगी तो उसको पेंशन देता था। कहता था कि 10 साल तक पेंशन लो, लेकिन तुमको ई राज्य में नहीं दूसरे राज्य में चल कर आना है। पेंशन लेकर दूसरा जगह चला गया। अब 10 साल बाद अगर उसका पेंशन बंद कर देगा तो अपने राज्य में लौट कर आएगा, क्या लोग उसको पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। इतना दूर दूर का सोच किसका रहता था, अंग्रेजों सब का रहता था। समझ में आया? महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन का क्या कर दिया, अध्यक्षता कर दिए, तो बताइए मुसलमान भी किसके साथ चले गए हैं, महात्मा गांधी के साथ। अब बताइए पूरा का पूरा समाज का एक गुट ही किसके साथ है, महात्मा गांधी के साथ। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पूरा क्या थे, आक्रोशित थे, और सब लोग किसके साथ जुड़ गए, महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी बोले हम एक आंदोलन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, असहयोग आंदोलन। इसमें कोई अंग्रेजों का क्या करेगा, सहयोग नहीं करेगा। समझ में आया? भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। तब देखिए गलत ही हो गया कि जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वो दिन ये बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अंग्रेज बहुत कोशिश किया था कि इस आंदोलन को हम क्या कर दे, हिंदू मुस्लिम बोलकर क्या कर दे, भड़का दे, और इस आंदोलन को क्या कर दे, खत्म कर दे। लेकिन आप बताइए बाल गंगाधर तिलक, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, होम रूल आंदोलन सब यहीं चलाए थे। समझ में? आप कट्टर हिंदू, इनको बोला कि इनके अर्थी को कंडा देंगे। शौकत अली मुस्लिम थे, शौकत अली। समझ में आया? शौकत अली को बुलाकर इनका अर्थी का क्या दिलाया, कंधा दिलाया। कौन, महात्मा गांधी। इस तरह से हिंदू और मुसलमानों का एकता कहाँ झलकाया गया, बाल गंगाधर तिलक का जब मृत्यु हुआ था तो पूरा हिंदू और मुसलमान क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। समझ में आया? तो हिंदू और मुसलमान हो एक हो गए कैसे, महात्मा गांधी ने शौकत अली बोला और बाल गंगाधर तिलक बोला और कंधा दे दो। समझा? इससे तुम्हारा पूरा हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और अंग्रेजों का चाल उनको समझाया। देखिए अंग्रेज पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फूट डालो और शासन करो का राजनीति अपनाने का। समझ में? वो कहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों में क्या कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग हमेशा एक बनकर रहिएगा, किसी को टूटना नहीं है। समझ में आया? तो बाल गंगाधर तिलक का इसी दिन क्या हो गया था, मृत्यु। कब शुरू हो रहा है, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी क्या शुरू किए, असहयोग आंदोलन। लोगों ने पूरा तरीका से महात्मा गांधी का क्या किया, समर्थन किया। महात्मा गांधी ने बोला कि कोई विद्यालय में, अंग्रेजों के विद्यालय में कोई पढ़ने नहीं जाएगा। समझ में आया? अंग्रेज के विद्यालय 2 लाख स्टूडेंट, कितना, 2 लाख स्टूडेंट अंग्रेजों का विद्यालय छोड़ दिए। सर में आप कहिएगा सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ। 600 से ज़्यादा भारतीय स्कूल भी खुले और पूरा विद्यार्थी आके किसमें भर रहा था, भारतीय स्कूल में। समझ में आया? और शिक्षा पे जिसका कंट्रोल रहेगा उसका ही क्या रहेगा, पूरा समाज पे भी कंट्रोल रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे भारतीय में पूरा एकदम देश भावना की जो जज्बा भरने लगा, कहाँ पे, इन सब स्कूलों में। यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ शिक्षा दिया जाने लगा कि अंग्रेज छोटा सा विदेश से आके हमारे ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इन लोग का इतना औकात, आप लोग उठिए, आप लोग में से कोई एक क्रांतिकारी होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस बोलेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, और आप लोग इस अंग्रेजों से क्या कीजिएगा, लड़ाई कीजिएगा, और हमारा देश क्या होगा, स्वतंत्र होगा। यहाँ से एक क्रांतिकारी लोग निकले। कहाँ, जो भारतीय स्कूल खुला था। और जबकि अंग्रेज सब अपना स्कूल में क्या पढ़ाता था, गुड मॉर्निंग। अब वो अपना जीसस वाला पूरा ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था वो सब अपने स्कूल में। समझ में आया? आपको बताए भी थे, बस जहाँ तहाँ बंद करके कहता था चलो अपने भगवान का नाम लो, नहीं स्टार्ट हुआ, हमारे भगवान का नाम लो, बस स्टार्ट हो गया। समझ में? अपने धर्म का प्रचार करता था ये सब अपने स्कूल में। समझ में आया? अब विद्यार्थी सब स्कूल पढ़ने जाता था, अंग्रेज बाकी सब विषय पर पढ़ाई होता था, खूब बढ़िया से पढ़ रहा है, अंग्रेजी टीचर आ रहा है, गुड मॉर्निंग, आई विल टॉट यू इंग्लिश, बच्चा चल रहे आगे अंग्रेज बा उठ के सब भाग गया। अंग्रेज का इसी को जब हाल है भाई, बेइज्जती कर दिया ये सब। समझ में आया? कोई विदेशी मतलब कोई भी देश के लोग भारतीय मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। समझ में आया? लोग कहते थे कि अंग्रेजों की दुकान से कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा। अंग्रेज सब भारतीय जब जितना थे अंग्रेज के दुकान के सामने खरीदा गए, कोई छोटा इन सब के छोटों का नहीं कपड़ा खरीदेगा। अंग्रेज सब बोला क्या कह रहे, प्रचार कर रहे हैं। ये सब भोजपुरी में बोलता था, हिंदी में, और सबको अंग्रेजी समझ में आता था। कहता था कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीद लिया पड़ोसी का औलाद है। कोई इनके दुकान से कपड़ा नहीं खरीदेगा। सब एकदम पूरा पुरजोर तरीका से अंग्रेजों का क्या हो गया, विरोध हो गया। दूगो अंग्रेज सब क्या करता था, कहता था ये सब क्या करता था, कोई इससे कपड़ा नहीं खरीदेगा, कोई इसका मदद नहीं करेगा, ना इसे कहा बाल नहीं काटेगा। समझ में? A to Z तरीका से इनका क्या हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। कहा गया था कि कोई भी धोबी क्या करेगा, कपड़ा नहीं धोएगा। समझ में आया? अगर जबरदस्ती कपड़ा धोवाने का प्रयास करे तो धो के गधा से चिपुलवा के उसको क्या कर देना, फाड़ चीर देना। और सबका स्टैंडर्ड कपड़ा था, इंग्लैंड से बन के आता था। समझ में आया? उसके बाद से कहा गया था कि कोई रसोईया खाना नहीं बनाएगा। समझ में? पूरा तरीका से इन लोगों का क्या करना है, असहयोग करना है। रसोईया खाना नहीं बनाएगा, भूखे मर रहे तो उसको ना तो बना के खाओ, और सब जाएगा बनाने तो उस सब खाना बनेगा, जला देता था सब। गया खिचड़ी बनाने लगा दिया 10 सीटी, अंदर से पूरा पकड़ के मैगमा बन गया, अंदर धधक रहा है, सब क्या खाएगा। कोई रसोईया क्या करेगा, खाना नहीं बनाएगा। स्कूल में कोई नहीं जाएगा।
महात्मा गांधी से लोग ने आकर कहा कि कोई भी विदेशी वस्त्र क्या करेगा, नहीं पहनेगा। जब विदेशी वस्त्र नहीं पहनेगा तो भारतीय वस्त्र बहुत महंगा आता था। भारतीय वस्त्र क्या आता था, महंगा आता था। और जब भारतीय वस्त्र महंगा आता था तो लोग जाकर महात्मा गांधी से शिकायत किए कि आप कह रहे हैं अंग्रेजों का वस्त्र नहीं पहनिए। और भारतीय वस्त्र उस समय चरखा से कपड़ा बिना जाता था, अथी का, खादी का, समझ आया, और महंगा आता था, तो हम लोग कैसे पहनेंगे विदेशी कपड़ा। महात्मा गांधी वहाँ पे प्रण लिए, बोले तुम लोग को क्या लगता है पूरा कपड़ा से ही बदन ढका जाता है, हम आधा कपड़ा पहनेंगे लेकिन अंग्रेजों का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। यही असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा कि हम जिंदगी भर आधा कपड़ा पहन कर रहेंगे लेकिन अंग्रेजों का विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर तुम लोग का कपड़ा महंगा लग रहा है तो लो आधा कपड़ा हमारा तुम लेकर जाओ, लेकिन हम पूरा कपड़ा नहीं, आधे कपड़ा पहनेंगे लेकिन अंग्रेजों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए पहले क्या किए थे, सत्याग्रह, क्या किए, सत्याग्रह। उसके बाद से क्या किए, भूख हड़ताल, क्या किए, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। और उसके बाद से क्या कर रहे हैं अब, बहिष्कार, क्या कर रहे हैं, बहिष्कार। समझ में आया, बहिष्कार। क्या कहाँ पे उतर गए महात्मा गांधी, बहिष्कार पे। बोले कोई अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, समझ में आया। यहाँ पे जब लोगों ने शिकायत किया तो यहीं से इन्होंने क्या कहा कि हम आधा वजन का ही कपड़ा पहनेंगे लेकिन अंग्रेजों का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, अब देखिए महात्मा गांधी भी भाग गए, बोले कि हम लोग को आज़ादी मिलेगी। 1920 में जब आंदोलन चालू किए थे तो बोले हम लोग को आज़ादी मिलेगी लेकिन किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को आज़ादी मिलेगी। 1920 बीता, 1921 बीत गया, अभी तक कोनो आज़ादी का सूरताल नहीं है, समझ में आया। 1922 बीत गया, अभी तक आज़ादी का कोई सूरताल नहीं है। इसी में मोपला विद्रोह हो गया। क्या हो गया, मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। केरल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था, समझ में। अली मुल्सियर के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हो गया था, मोपला विद्रोह। यहाँ पर अंग्रेज सब भी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किए थे और सहयोग आंदोलन को खंडित करने के लिए किसका प्रयास किए थे, मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह देखिए केरल में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, केरल में। केरल में जो जमींदार थे, कौन थे, जमींदार। जमींदार जो थे वो हिंदू थे और हिंदू में भी उच्च जाति के लोग जमींदार बनाया जाता था। ऊंचा जाति के लोगों को क्या बनाया जाता था, जमींदार। हिंदू में तो हिंदू में जो उच्च जाति के लोग थे वो क्या थे, जमींदार थे। और जो मोपला लोग थे, जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये लोग मुसलमान थे। क्या थे, मुसलमान थे। और ये जमींदार इनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, ये लोग मतलब पूरा तंग आ चुके थे, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे, कोई फसल बोआ का कटवा कर लेके चल जाते थे, समझ में आया। जगह जगह ये लोग क्या करें, मोपला विद्रोह में इन जमींदारों को पकड़ लिया सब समझ में आया। जो भी मोपला विद्रोह में जो लोग थे, जमींदारों को पकड़ कर पेड़ में बांध के बढ़िया से मार मारा था सब बोला था तुम लोग टैक्स वसूलोगे, समझ में आया। लेकिन जमींदार क्या थे, हिंदू। तो यहाँ पे भी अंग्रेज क्या बोले, हिंदू मुस्लिम में भड़काए। महात्मा गांधी खुले सपोर्ट में बोले हम मोपला विद्रोह का समर्थन करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर किसानों पर क्या करेगा, अत्याचार करेगा तो उसको उसका सजा भुगतना ही पड़ेगा। मोपला विद्रोह का समर्थन कौन कर दिए, महात्मा गांधी, समझ में आया। बोले यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम में क्या होगा, एकता का खंडन नहीं होने वाला है। अंग्रेज सभी आप लोग को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। जबकि मोपला विद्रोह में ये जो हिंदू जमींदार है वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, कार्रवाई किया। मोपला विद्रोह में लगभग 10,000 लोग क्या हो गए, मारे गए। लगभग 10,000 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। और 50,000 लोगों को क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था। ये कब हुआ था, 1922 में। इसको भी असहयोग आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया लेकिन अंग्रेज सब क्या रहा, असफल रहा। अब महात्मा गांधी बोले थे कि अगर इसमें क्या होगा, इसमें आंदोलन में हिंसा नहीं होता है तो हम लोगों को 1-2 साल में क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। 21 बीत गया, आज़ादी नहीं मिला। 22 बीत गया, आज़ादी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी कह रहे हैं तो लग रहा है आज़ादी नहीं मिलने वाला है किसी तरह से आंदोलन को क्या लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो आंदोलन को ऐसे तो वापस ले नहीं सकते हैं भाई, चलाए हैं, पूरा जन समर्थन आपके साथ मिल गया है। वकील लोग अपना वकालत छोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू क्या किए, वकालत छोड़ दिए, समझ में आया। कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय वकील है ना जाकर केस नहीं लड़ेगा। और आप अगर जजमेंट दे रहे हैं तो जजमेंट में दोनों सुनना चाहता है कि फलाना व्यक्ति का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। अगर पक्ष में अगर खाली फैसला आ गया, विपक्ष में नहीं आया तो ऐसे ही बाइज्जतवरी हो जाएगा, समझ में आया। तो पक्ष और विपक्ष दोनों सुना जाता है, तब आप फैसला क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं। भारतीय वकील लगता है अंग्रेजों बैठा है, कहते हम केस लड़ने नहीं जाएंगे, चलो रे निकलो यहाँ से सब वकील किसका विरोध कर दिए, अंग्रेज का। महात्मा गांधी को पूरा पूरा क्या मिला, समर्थन मिला, समझ में आया। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उस समय ICS का परीक्षा पास किए थे, जो अभी इस UPSC का रूप में चल रहा है। ICS दुनिया समझिए उस समय मतलब सबसे बड़ा पद ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसका परीक्षा 1921 में त्याग पत्र दे दिए। बोले हम महात्मा गांधी के समर्थन में हैं। बोलिए अपना नौकरी छोड़कर चले आए। जवाहरलाल नेहरू अपना क्या छोड़कर चले आए, अपना वकालत छोड़कर चले आए। बहुत लोग इसमें चित्तरंजन दास है, कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास बोला जाता है, चित्तरंजन दास, समझ में आया। और इनकी पत्नी, ये लोग भी इसमें क्या किए थे, पुरजोर समर्थन किए थे। ये लोग जेल में भी चले गए थे। कहाँ चले गए थे, जेल में भी चले गए थे इसका असहयोग आंदोलन के किसमें, समर्थन में, समझ में आया। इतने लोग इसको समर्थित कर रहे हैं। और महात्मा गांधी सोच रहे हैं 21 आ गया, 22 आ गया, क्या करें, आंदोलन वापस लेने का कोनो उपाय नहीं मिल रहा है, समझ में आया।
आप लोग देखिए कौन कौन आदमी गलत स्टेप, गलत नहीं था ये, बहुत सही था, लेकिन कब कब देखिएगा जब आदमी सोचता है कि वो असफल हो जाएंगे तो कौन बहाना बना के कहता है एग्जाम में नहीं देने जाएंगे, पेट में दर्द है। देखिएगा एग्जाम वगैरह में देखिएगा अगर तैयारी बढ़िया नहीं है तो लड़का ऐसे ही बहाना करता है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, घर आएंगे तो पिटाएंगे, उससे बढ़िया जइबे मत करो। उस दिन बहाना बना देंगे कि पेट में दर्द था तो एग्जाम देने नहीं गए, पता है तैयारी तो हमारा पूरा फुल था, हम टॉप करते जाते थे, समझाया। तो महात्मा गांधी बहाना खोज रहे थे किसी तरह से हम आंदोलन को क्या कर ले, वापस ले ले। तब तक वो कहावत है रोवे कर रहनी तो लोग आँखिए खुदा गई, सुने कि नहीं? रोवे कर रहनी तो लोग आँखिए खुदा गई। अब बढ़िया से रोल और गिरने लगा। तब तक 5 फरवरी 1922 को, कहाँ पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, गोरखपुर में एक जगह, गोरखपुर के पास एक जगह है गोरखपुर, चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरा चौरी नहीं है, पहले लेडीज फर्स्ट, चौरी फिर चौरा, ठीक है, लेडीज फर्स्ट। तो चौरी चौरा कौन है, चौरी चौरा, चौरी चौरा नामक जगह पे लोग क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए क्या हो रहे थे, जा रहे थे। और यहाँ पे चौरी चौरा जो थाना था, यहाँ पे जो पुलिस थे, पुलिस वाले भारतीयों के ऊपर क्या किए, डंडा बरसाना शुरू कर दिए, गोली मारना शुरू कर दिए। अब भारतीय बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और ये सब क्या थे, कम मात्रा में थे। अब भारतीयों ने पुलिस को ही क्या कर दिया, दौड़ा दिया। अब पुलिस सब जब दौड़ाया भारतीय तो पुलिस सब भाग के थाना में छड़क के भाग गया, लोग थाना में घुस गए। थाना में घुस गए तो सब जाके अपने आप को अंदर से जेल में बंद कर लिया, बोला अब मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। अब भारतीय सब लाठी उतना बड़का नहीं था कि वो अंदर तक जाए, समझाया। अब कूच के मार नहीं सकता था, कोनो कोनो कूच को करता था, मार पकड़ो बाबू, समझाया। तब बोले कि अब क्या किया जाए, तो भारतीय सबको सब चैलेंज करने लगा, अब मार के देखा, अब मार के देखा। बस भारतीय क्या किए, जेल को बाहरी से बंद कर दिए, समझा, बाहर से ताला मारने लगे। अब अंग्रेज सब चिल्ला रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ऑलरेडी वन इनसाइड, बोला आई एम लॉक आउटसाइड। हम तुमको आउटसाइड से बंद कर रहे हैं। और उसके बाद से मट्टी तेल फेंकना शुरू किए, समझ में आया। अब अंग्रेज सबको दिमाग खुला, कला ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बोला माफ़ कर दो, माचिस छिड़ के बोला ले 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 है। पूरा बढ़िया से सबको क्या कर दिया, बूझ दिया। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा क्या कर दिया गया, बूझ दिया गया। समझ में आया, जिंदा क्या कर दिया गया, बूझ दिया गया। 22 को अंग्रेज पुलिसकर्मी क्या हो गए, बुझा गए। महात्मा गांधी तो पता था वो क्या कर रहे थे वापस लेने में। महात्मा गांधी 12 फरवरी को बोले ना, ये सब तुम लोग अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हिंसा नहीं होना चाहिए था, आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए था। महात्मा गांधी देखिए दूरदर्शी व्यक्ति थे, आप कहिएगा कहाँ ही आंदोलन को वापस कर लिए। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या कर लिए जाए, वापस ले लिए, समझ में आया। और वापस लेकर बोले कि हम आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करती हैं। अब बताइए पंडित जवाहरलाल अपना क्या छोड़ चुके हैं, अदालत छोड़ चुके हैं, फिर जाएंगे अदालत में तो सब चिढ़ाएगा, देख ला छोड़ के भागा रहा आगे दोहरनी। समझ में आया। तो उस सब महात्मा जवाहरलाल नेहरू अब पूरा एकदम क्या हो गए, महात्मा गांधी के खिलाफ में चले गए। बोले जब मतलब कश्मीर में कोई घटना हो रहा है तो उसका आप जिम्मेदार कन्याकुमारी के लोगों को कहाँ दीजिएगा, उसका सजा आप कन्याकुमारी के लोगों को कहाँ दीजिए, कश्मीर के लोगों को दीजिए। आपको आंदोलन वापस ही लेना है तो गोरखपुर का आंदोलन वापस ले लीजिए, चौरा चौरी का आंदोलन क्या कीजिए वापस, पूरा उत्तर प्रदेश का आंदोलन क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। पूरा देश का आंदोलन कहाँ वापस ले रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपको बताए थे ICS का परीक्षा का क्या कहते निकाल के नौकरी छोड़ के आए थे। वो बोल रहे हैं जब भारतीयों का उत्साह अपने 7वें स्थान पे था तो महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन लिया गया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। समझ में आया। तो सभी लोग अपना अपना कमेंट किए किस पर, महात्मा गांधी के ऊपर। और महात्मा गांधी तो दूरदर्शी व्यक्ति थे, क्योंकि इनको पता था एक बार हिंसा हो चुका है, अगर हम दोबारा इस क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह लोग क्या करने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे। और आपको बता दें जब चौरी चौरा में क्या हुआ था, हत्याकांड हो गया, तो सभी लोग अब बोले कि ये रास्ता है, सही किया है ये सब, चलो हम लोग भी अपने अपने थाना को फूंकते हैं। तब तक महात्मा गांधी आंदोलन को क्या कर लिए हैं, वापस ले लेना। तो सोचिए कितना अंग्रेज सब बुझाया रहता। और आपको पता है कि गरम दल से कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती है। अंग्रेजों को यहाँ पे मौका मिल गया था कि चौरी चौरा कांड हो गया है, मारो अब भारतीयों को जिस तरह से मारना है, मार कर जेल में बंद कर दो, आंदोलन यहीं पे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आया। और गिना चुना 4-5 तो नेता था, सभी नेता को क्या कर दो, जेल में बंद कर दो, मार डालो। कैसे ऑलरेडी 22 पुलिसकर्मी मारे हुए हैं, इस सबका गुस्सा ऐसे ही फड़क गया था। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, उनको पता था कि नेता क्या होता है, जन्म से नहीं होता है, नेता पैदा होता है, नेता बनते नहीं है, नेता पैदा होते हैं। 2-4 को गिनल चुनल नेता है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन सभी को अगर अंग्रेज सब गिरफ्तार करके मार दे, चाहे गोली मार दे, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कुछ कर पाइएगा नहीं। तो इसलिए वो बोले कि हम आंदोलन को क्या करते हैं, वापस लेते हैं। और जैसे आंदोलन को वापस लिए सब पूरा क्या करने लगा, महात्मा गांधी का पुरजोर विरोध शुरू हो गया। अभी भी अंग्रेज सब महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है बहुत खतरनाक हैं, हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। अभी भी अंग्रेज महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया। 12 फरवरी को ये क्या किया, आंदोलन वापस लिए। और उसके बाद से महात्मा गांधी को खूब गरियाया सब भारतीय लोग, महात्मा गांधी को ही गाली देना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। जबकि आपको बता दिए उनका दूरदर्शिता कितना था, 4-5 को नेता था, अगर अंग्रेज सब मारते तो आप लोग क्या कर लेते, कुछ कर पाते भारतीय नहीं। फिर आंदोलन को कौन आगे खींचता,
क्या कोई नया आंदोलन हो पाता? नहीं। तो महात्मा गांधी खुद को क्या किए, कई जगह जहर का घोट पिए महात्मा गांधी, जबकि इनका कोई मतलब नहीं है इससे। समझ में आया? चौरी चौरा कांड हुआ तो क्या इसमें महात्मा गांधी का कोई गलती था? चौरी चौरा का लोगों का गलती था ना। फिर भी महात्मा गांधी अपना खुद का गिरफ्तारी दिए कि ले चलो हमको गिरफ्तार करके। अंग्रेज सब डरे नहीं छू रहा था कि अभी बुढ़ऊ क्या है, अभी गर्म है जाएंगे तो घबरा जाएगा। समझ में आया? लेकिन जब चारों तरफ से महात्मा गांधी को गाली पड़ना शुरू हुआ, ये करमजल्ला आंदोलन वापस ले लिया। कहा आपके दामाद थे क्या उस समय, मार दिए तो बढ़िया तो किए मार दिए तो। सब लोग चारों तरफ से महात्मा गांधी को क्या करने लगे, गरियाना शुरू कर दिए। जब महात्मा गांधी को गाली पड़ना शुरू हुआ, अंग्रेज देखा ये मौका है, टांग ले बुढ़ऊ को समझ में आया? 10 मार्च कितना 10 मार्च 1900 को महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया। जबकि महात्मा गांधी बोल सकते थे कि इसमें मेरा क्या गलती है, चौरा चौरी के लोगों की गलती है, उनको पकड़िए। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर दिए, आगे जेल भेज दिए। और जेल भेजकर इनको 6 साल का सजा सुना दिया गया कि अब 6 साल तक ये कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। समझ में आया? 1922 में इनको क्या किया गया, सजा सुनाया गया और कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। लेकिन जेल में देखिए क्या हुआ, ये बाहर देखे कि अब आंदोलन करने वाला बढ़िया व्यक्ति नहीं है, अगर 6 साल हम जेल में रह जाएंगे तो घबरा जाएगा, हमको बाहर क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए प्लान बनाए, महात्मा गांधी खाना पीना छोड़ दिए। समझ में आया? एकदम तबियत खराब करने का बहाना बना लिए। थोड़ा मोड़ा तबियत खराब था ना तो एकदम ढिमला जाते थे, ऐसे पूरा एकदम ढिमला के चलते थे। समझ में आया? अंग्रेज सब वैसे उठाता था एकदम, तो कहाँ गए ऐसे नीचे गिर जाते थे। अंग्रेज सब देखा कि तो गड़बड़ हो गया, इसका अगर जेल में मर गया तो फिर भारतीय छोड़ेगा नहीं। अभी 22 करोड़ का भूजा है, 22,000 को भूज देगा, क्योंकि महात्मा गांधी का कोई गलती थोड़ी था। अगर इनको आप जेल में मुआ देते हैं तो अंग्रेज सब बचेगा नहीं। अंग्रेज सब देखा कि जा देखिएगा, कुत्ता बिलार वगैरह होता है ना, कुत्ता बिलार जब मरने लगता है तो देखिएगा उसको आदमी उठा के ले जाके उन्हें सरही करी फेंक ले जाता है कि जो वो नहीं मर जाना। उसी प्रकार महात्मा गांधी का स्थिति हो गया। थोड़ा सा तबियत खराब होता था तो और बहाना बना के खूब तेज चिल्लाते थे। समझ में आया? अब भारतीयों को पता चल गया कि जेल में महात्मा गांधी का तबियत खराब है। अंग्रेजों सब अगर मर गया तो अंग्रेज सबको खैर नहीं है। अंग्रेज सब बोला कि इनको जेल से बाहर ही निकालो जेल से बाहर ही जाके अपना मरेंगे, जो करना होगा करेंगे। जेल में मर जाएंगे तो जेल वो फूंक देगा सब। समझ में आया? तो उनको क्या क्या किए, टुका उका मतलब पेट के जिस तरह से कुत्ता बिलार उन्हें फेंक ले आ जाता है, वैसे ला के जेल के बाहर ही फेंक दिए, बोले जाओ मर जाओ उधर। महात्मा गांधी बाहर है, झाड़ झूठ के चल दिए समझ में आया? महात्मा गांधी बाहर है और झाड़ झूठ के क्या हुए, चल दिए। और जाते जाते तुरंत देखिए 1924 में छूटे। और कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस का क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। बोले अगर हम छूटे हैं, क्या हुए हैं, छूटे हैं, और लोगों को अगर पता नहीं चलेगा महात्मा गांधी छूटे हैं तो दोबारा टांग के लेके चल जाएगा सब। समझ में आया? तो दोबारा टांग के न ले जाए, इसके लिए हमको कोई ना कोई एक क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना पड़ेगा, भारतीय मुद्दा बनाना पड़ेगा, ताकि सभी लोग फिर हमारे क्या हो जाएं, साथ में आ जाएं। कांग्रेस के कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस का क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। यहाँ पे महात्मा गांधी छूट के आए तो यहाँ पे अध्यक्षता कर दिए, भाग नहीं लिए, अध्यक्षता कर दिए। और वहाँ पे आके बोले मित्रों, आप लोग के सहयोग से अंग्रेजों ने हमको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और अंग्रेजों का औकात नहीं है कि आप लोग रहते हुए हमको टांग के ले जाए। जब तक आपका सपोर्ट हमारे साथ है, अंग्रेज हमको छू भी नहीं सकते हैं। सब लोग बोले वाह, महात्मा गांधी छूट गए, महात्मा गांधी से नेता चाहिए, महात्मा गांधी जिंदाबाद। अब बोले अंग्रेजों बोला चोट्टा फंसा दिया, फिर अब फिर छूने जाएंगे तो लोग हमको क्या करेंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो 1924 में महात्मा गांधी क्या हो गए, छूट गए। छूटना कब था, 28 में, अरे 22/6/28 में, लेकिन छूट कब गए, 24 में छूट गए। तबियत खराब करने का बहाना बनाकर क्या हो गए, बाहर निकल गए। और निकलते कांग्रेस का क्या कर दिए, अधिवेशन का अध्यक्षता कर दिया। क्या अध्यक्षता किए थे पता है ना अगर अध्यक्षता नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं चलता। अंग्रेजों का पूर्व प्लानिंग में था कि जब बूढ़ा का तबियत खराब हो गया, टांग के ले चलो जेल में तब तक ये क्या कर दिए, अध्यक्षता करके बोले कि आप लोगों के सहयोग से अंग्रेजों ने हमको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब तक आपका सहयोग है, अंग्रेज हमको दोबारा नहीं पकड़ सकते हैं। आप लोग इसी तरह से अपना साथ बना कर रखिएगा। अंग्रेज ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। समझ में आया? इस तरह से महात्मा गांधी दोबारा क्या हो गए, छूट गए। कोई दिक्कत है? तो ये क्या था हमारा असहयोग आंदोलन। मोपला विद्रोह समझ में आया है? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। केरल में अलसियर, समझ में, जमींदार थे कौन, हिंदू, और ये मुसलमानों पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। इसी पे क्या हुआ, मोपला विद्रोह। यहाँ पे क्या हो गए थे, बहुत सारे जमींदार क्या हुए थे, पकड़ाए थे, मारा पिटाए भी थे। और उसमें मोपला विद्रोह में 10,000 से लोग अधिक लोग क्या हुए, मारे गए। और 50,000 से लोग अधिक क्या हुए, पकड़े गए थे। कोई दिक्कत है? जब यहाँ CR दास क्या हो गए थे, जेल में चले गए थे अपनी पत्नी के साथ ही। ये भी बहुत भड़के कि हम लोग सब लोग अपना अपना काम धाम छोड़ के और सहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था, और महात्मा गांधी क्या कर लिए, आंदोलन वापस ले लिए। कोई बात हुआ? तो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत है असहयोग आंदोलन में? अब महात्मा गांधी यहाँ से कोई आंदोलन नहीं करेंगे। समझ में आया? महात्मा गांधी 1924 में छूट के आए, और फिर महात्मा एक और आंदोलन
देखो और आंदोलन समझ आया। महात्मा गांधी बोले क्या मतलब सोचा है तुम लोग आए, जब न तब आंदोलन करा जाएगा, घर के मुर्गी दाल बराबर जब तब आंदोलन करेंगे कोनो वैल्यू नहीं रहेगा। मौका आने दो फिर से, जिस तरह से 1919 में सबका खून गर्म था, सब लोग हमारे साथ जुड़ गए, उसी प्रकार कोई ऐसा मौका आने दो, समझाया, जब सबका खून क्या हो, गर्म हो, सभी लोग एक साथ क्या हो, एकत्र हो, फिर दोबारा क्या किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन करके फिर दोबारा क्या किया जाएगा, अंग्रेजों को भगाया जाएगा। तो महात्मा गांधी यहाँ से अब क्या पढ़ जाएंगे, 6 साल तक 1930 तक ये जो आपको बताया था प्लेग रोग फैला था, प्लेग के मरीजों का घाव साफ करते रहे। सोचिए कोरोना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक था प्लेग, उस मरीजों का क्या करते रहे महात्मा गांधी, घाव साफ करते रहे, और पूरा जन को क्या करते रहे, अपने अंडर में लेते रहे, मतलब लोगों का सहयोग प्राप्त करते रहे। और 1930 में अब निकालेंगे कौन सी, दांडी मार्च, समझ में आया। उस समय आएगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध होगा, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाएगा। 29 में आपको बताएंगे कि पूर्ण स्वराज का मांग किया जाएगा। उसी में उधर क्लीमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल का चुनाव होना शुरू हो जाएगा। समझ में, इस सभी को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी बोलेंगे कि लोहा क्या हो गया है, गर्म हो गया, मार हथौड़ा भड़ाक से समझ में। तो 1930 के बाद से महात्मा गांधी का क्या होगा, पीरियड शुरू होगा। इसमें तब तक हम लोग अभी बीच बीच में कोई आंदोलन हुआ उसको भी क्या करेंगे।